जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज से हम पढ़ेंगे विज्ञान के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, इसलिए आप सभी टेस्ट सीरीज को देखें। क्या होता है कि एग्ज़ाम में अक्सर हम बड़े क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस बात को हमने ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनाया जाए। इसलिए मैंने पूरी चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चन की वीडियो की बनाई हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इससे पहले स्टूडेंट आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि इसमें क्या होता है कि आप जो इसके जो क्वेश्चन हैं, तो यदि क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप पाठ वाले चैप्टर में पूरा थ्योरी समेत समझाया हुआ है, इसलिए आप वहां पर जाके देख सकते हैं। चलिए तो अब शुरू करते हैं। इसके बाद आप थोड़ा सा इसको देखेंगे कि इसमें जो MMOF है, जो मिनिमम मार्क है, इस पार्ट से जो है अध्याय क्रमांक 5 से, उसमें आपका 1 नंबर का एक विकल्प आना है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आना हो और 3 नंबर का क्वेश्चन आना। इस प्रकार से इस पार्ट से कुल 6 नंबर का आपका आना है। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है तत्वों का जो वर्गीकरण का त्रिक नियम है, यह किसने दिया था। इस प्रकार से आपके 4 ऑप्शन रहेंगे, जिसमें से पहला न्यूलैंड, मेंडलीव, डाबेराइनर और मोजले। तो इसमें आपको एक चुनना होगा, तो इसमें जो सही उत्तर है वो कौन सा है, डाबेराइनर। साथ ही साथ आपसे इसका सन पूछ सकता है कि ये कब दिया गया, तो 1837 में दिया गया, ये पहला नियम था। और ये जो नियम है ये किसके आधार पर दिया गया था, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर दिया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, तत्वों के जो वर्गीकरण का अष्टक सिद्धांत कहता किसने दिया था। तो इसका जो सही उत्तर है वह है न्यूलैंड। इन्होंने न्यूलैंड महोदय ने सन 1866 में ये सिद्धांत संगीत के अष्टक से तुलना करके ये सिद्धांत दिया था, और इन्होंने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया था। कहता है मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया। इस प्रकार से 4 ऑप्शन रहेंगे कि बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर, कि घटते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर, या बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, या घटते हुए। तो उसमें जो इससे पहले जितने भी नियम दिए गए हैं वह सब दिए गए हैं किसके आधार पर, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के। इस प्रकार से अपना सी उत्तर हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन आधुनिक आवर्त तालिका के संदर्भ में सत्य। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको ज्ञात होगा कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है जो वर्तमान में प्रचलित है वह कितनी है, 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ वाली तालिका है। यही अपना सी उत्तर हो जाएगा इसका सही। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है। इस प्रकार से 4 आपके ऑप्शन होंगे, सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फास्फोरस। क्यों? क्योंकि इसकी बाह्यतम कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। इस प्रकार से जो संयोजकता 5 और 3 दर्शाता है, इसलिए यह क्या होता है, सर्वाधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है। अगला क्वेश्चन है कि सभी कार्बनिक यौगिकों का सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व जो है संबंधित है किस समूह से, समूह 1 से, समूह 14 से, समूह 15 से, या समूह 16 से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का, समूह 14 से, क्योंकि इसी में ही क्या होता है, कार्बन तत्व पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार से एक शब्द में उत्तर भी पूछ सकता है, वैसे तो आपसे विकल्प के रूप में ही पूछेगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन कहता है कि मोजले की जो आवर्त सारणी है वह किसके आधार पर आधारित है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी से पहले जो भी नियम है वह किसके आधार पर थे, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर थे। सबसे पहले मोजले ने ही क्या किया था, तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर वर्गीकृत किया था। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखनी होगी। पॉइंट है कि आधुनिक आवर्त तालिका में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो वह आपका उत्तर हो जाएगा फ्लोरीन। क्वेश्चन है समूह 17 के तत्व ... कहलाते हैं। तो आपको याद होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 17 के तत्वों को हैलोजन तत्व कहते हैं। कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने समूह व आवर्त हैं, यह अक्सर पूछा जाता है। तो जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है जो पुरानी वाली, तो उसमें 8 समूह यानी ग्रुप थे और 7 पीरियड यानी आवर्त थे। क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है। पहले आपसे विकल्प के रूप में पूछा गया, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, 18, क्योंकि इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। अगला क्वेश्चन है एका एल्यूमिनियम किस प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्षारीय। मेंडलीव ने इनके बारे में बताया। अगला पॉइंट है कि मेंडलीव द्वारा कितने तत्वों का वर्गीकरण किया था। तो जब मेंडलीव की आवर्त सारणी आई थी उस समय केवल 63 तत्व ज्ञात थे।
परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है तो उस तत्व का नाम पूछ रहा है आपसे कि नाम क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको स्टूडेंट मैं बता दूं 1 से 20 तक के तत्वों को आपको क्रम से याद करके रखना होगा, क्योंकि इसी के आधार पर आपका उत्तर होगा। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि 2 8 और 7, 2 8 और 7 कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। तो 17 का जो परमाणु क्रमांक किसका है, क्लोरीन का है, तो वही आपका हो जाएगा उत्तर। अगला पॉइंट है एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 है तो इस तत्व का नाम बताइए। तो वैसे ही आपको करना है कि 2 8 2 10 2 12, तो 12 परमाणु क्रमांक किसका, मैग्नीशियम का, तो अपना उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम। इस प्रकार से किसी भी तत्व का पूछ सकता है, ठीक है, तो आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे। जैसे पूछा गया 2 8 4, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए तो इसको आपको देखेंगे 2 8 4 कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। 14 किसका है, सिलिकॉन का, तो अपना उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन। पॉइंट है कि किस तत्व के 2 कोष हैं तथा दोनों पूरे भरे हुए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट। जब आपने तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया होगा तो आपको याद होगा कि जो नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये 2 कोष होते हैं केवल इसमें, और दोनों पूरे भरे होते हैं, क्योंकि इसमें इसके जो के कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एल कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार से दोनों कक्ष इसके क्या होते हैं, भरे हुए होते हैं। से पूछ सकता है कि क्या अक्रिय गैसों के सभी कोष पूर्णतः भरे होते हैं, तो उत्तर हो जाएगा हाँ, क्योंकि इसकी बाह्यतम कक्ष में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं। अगला देखेंगे आवर्त सारणी में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है। तो आवर्त सारणी में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो इसका क्या होता है, आकार बढ़ता है।